करंट मारने लगा, छुओ मत है, ताकि मैं बेटी को गोद में उठाऊंगा। मुंह पे लग रहा है इससे, तो वजह है ना, छोड़ दो उसको, मैं इसी दूर से थोड़ा बात कर लूंगा। उनके बाल ताकत वाले भी हैं, अजमत वाले भी हैं, शौकत वाले भी हैं और जन्नत में ले जाने वाले भी होते हैं। हम अपने हुजूर से प्यार करें, अपने हुजूर से प्यार करें। और ये बिला वजह नहीं कह रहा, उम्मत पे कर्ज है हुजूर का, कर्ज है उम्मत पे हुजूर का, लाजिम है उम्मत पे हुजूर के लिए रोना, क्योंकि मेरा नबी कई कई रात उम्मत के लिए रोया है, कई कई रात उम्मत के लिए मेरा नबी रोया है। तारीख का ये बाब इतना अजीब है कि आज भी आंख में आंसू आ जाते हैं। यही मुस्तफा की रफीक़े हयात, मुस्तफा की शरीके हयात, मैं कहता हूं हुजूर कायनात का सहारा बन करके आए। खदीजा वो है जो मेरे महबूब का सहारा बन के तशरीफ लाई है। अगर किसी को एतराज हो तो बात कर सकता है, मैं खुल के बात करूं। खदीजा वो है जो हुजूर का सहारा बनी, आका करीम का ऐसा सहारा बनी कि पूरी दुनिया दुश्मन थी, लेकिन आका कहते जब मेरी खदीजा मुझे मुस्कुरा के देखती थी, हजार सितम लोगों के होते थे, दुश्मनों ने पत्थर मारे होते थे, और मैं सिसकता हुआ लोगों के जुल्म सह करके घर आता था, और मेरी खदीजा कहती थी महबूब दुख ना करना, कोई साथ ना हुआ तो क्या हुआ, तेरी खदीजा तेरे साथ खड़ी है। आका कहते हैं कि जब मैं ये कहता था मेरी खदीजा का ये जुमले, महबूब दिल थोड़ा ना करना, खदीजा तेरे साथ खड़ी है, लगता है सारी कायनात में मेरी खदीजा का सहारा। मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस एक को बंद कर दो ताकि बात साफ समझ में आए। माशाअल्लाह, कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। तो हजरते खदीजतुल कुबरा हुजूर का सहारा बनी, हुजूर का सहारा बनी। मैं कायनात की औरतों को कहता हूं, जिंदगी बेहतर करने के लिए मुस्तफा की जिंदगी हजरत खदीजा के साथ देखी जाए। खुदा की कसम, ये जो टीवी और चैनलों पर बैठ के बकवास करते हैं, अगर इन्होंने करीब से खदीजा को देख लिया होता ना, तो फिर इन्हें भी कहना पड़ता जो इज्जत इस्लाम ने दी है औरत को, वो दुनिया में किसी ने इज्जत अता नहीं की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अगर ये अल्लाह। पढ़ लेते खदीजतुल कुबरा को, अगर ये पढ़ लेते उम्मुल मोमिनीन को, कौन खदीजा है जिसने हुजूर का सहारा बन के हुजूर का साथ दिया। और बड़ी बात करने लगा हूं, तवज्जो है सारे लोगों की, थके तो नहीं है ना अभी, है ना। बारिश आएगी तो सलाम से पहले नहीं जाएगा कोई भी, चाहे एक ही मिसरा सलाम का होगा जरूर इंशाल्लाह। क्या राय है भाई? शजरा भी होगा, जुबैर भाई हैं, हाँ माशाल्लाह, खैरियत है आप लोग भी। मैं आपका नाम जानू ना जानू, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सबका नाम जानती हैं। अगर वो थोड़ी सी सिफारिश कर देंगी हुजूर की चौखट पे, तो समझ लेना बिगड़ी बन जाएगी, बिगड़ी बन जाएगी। बुजुर्ग फरमाते हैं कि रोजाना एक खत हुजूर को जरूर लिखा करो, एक खत रोज हुजूर को लिखा करो। आप कहेंगे किस डाक से जाएगा वो खत, तो मैं कहता हूं सुने, दुनिया के खत ट्रेन से प्लेन से जाते, हुजूर की बारगाह में लिखे जाने वाला खत नूरी फरिश्तों की झोलियों में रख के मदीने जाया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूरी जमात की झोली में रख के हुजूर की चौखट तक जाता है। रोज कम से कम 3 मरतबा नबी पे दरूद पढ़ो। मैं बहुत बड़ा वजीफा नहीं दे रहा हूं, यानी लंबे वक्त का नहीं, लेकिन वजन की बुनियाद पे ये इतना बड़ा वजीफा है कि ये आपको हुजूर के इतने करीब कर देगा, हुजूर के इतने करीब कर देगा। रोज हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो, क्या मिलेगा? बुजुर्ग फरमाते हैं कभी तो हुजूर तवज्जो करेंगे, कभी तो पूछेंगे ये रोज चिट्ठी किधर से आती है। कोई कहेगा हुजूर नेपाल का एक बंदा गरीब है, मदीने आ नहीं सकता है, घर बैठ के दुरूद भेज देता है। खुदा की कसम अगर तुझे वहां ना भी बुलाया ना, उनके लिए तो नेपाल दूर नहीं है, वो एक नजर उठाएंगे और सफर करके नेपाल में आके जियारत से सरफराज फरमा देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो कुल के कह रहा हूं, ये जो बच्चे बैठे 1 बज गया है, बारिश थक गई है हो होकर,
बादल अपना रंग दिखा चुके हैं, लेकिन एक बच्चे का हौसला ना तोड़ सके, इन छोटे बच्चों को बिस्तर तक ना पहुंचा सके। अगर आप पूछें ये बच्चे कैसे बैठे हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये बिरयानी के लालच में नहीं बैठे हैं, ये पैसों के लालच में नहीं बैठे हैं, ये यहाँ पर पैसे और दौलत के लालच में नहीं बैठे हैं। फिर क्यों बैठे हैं? तो इनका इश्क कहता है। सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चलागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क करो हुजूर से, प्यार करो हुजूर से। हमारा नबी इतना हसीन, इतना हसीन, किसी कुत्ती ने बकवास की है भी हुजूर के हवाले से। मैं उस बदबख्त का नाम भी नहीं जानता, लेकिन इतना बताऊंगा, तूने देखा नहीं, अगर देख लेती ना तो तू भी ये कहती है रूह फिदा का फजीद हरका यक्षोला दिगर बरजन इश्का मुरतन मंथन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहना पड़ता, जिसने भी देखा, औकात क्या इनकी, ये भौंके, हैसियत क्या किसी की, मेरे नबी के बारे में बात करे। आ तुझे बताऊं मेरा नबी कौन है, खदीजा का शोहर कौन है। खुदा की कसम, किसी के निकाह में अगर पायलट आ जाए तो वो इतने फोटो डाल के शेयर करके कहती है मेरे शोहर जैसा किसी का शोहर नहीं। आज कायनात कहती है खदीजा के शोहर के जैसा किसी का शोहर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ही नहीं। कैसा शोहर खदीजा का, कैसा शोहर खदीजा का। आला हजरत कहते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे नबी का हुस्न देखे है तो बच्चों कोई मसला, बस ऐसे ही सुन लें, इसलिए कि मसला किसी भी चीज से नहीं, मसला दिल से है। अगर दिल लगने लग गया तो समझ लेना तवज्जो हुजूर की मदीने से इधर हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर की तवज्जो हो गई है, मदीने की जमीन है, हुजूर मस्जिद नबी में जलवागर है। सहाबा ऐसे बैठे हैं जैसे चांद के इर्द गिर्द सितारे हों। बोले सुभान अल्लाह, साथ दे मेरा साथ दे। सहाबा ऐसे बैठे हैं जैसे कि सितारे चांद के इर्द गिर्द भीड़ लगाए हों। एक बच्चा है, कुर्ब जवार की एक बस्ती का रहने वाला है, बकरी चराता है। बकरी, अचानक उसकी बकरी दौड़ गई और वो बकरी का पीछा करता रहा। बकरी दौड़ते दौड़ते मस्जिद नबी के दरवाजे तक आ गई। वो आया था बकरी पकड़ने के लिए, उसकी निगाह उठी हुजूर के चेहरे पे पड़ गई। था तो बच्चा। यही तो कमाल है मेरे हुजूर के इश्क में। लोग हसीनों से तब इश्क करते हैं जब अक्ल कमाल को पहुंच जाती है, और मेरा नबी वो है जिससे इश्क करके अक्लें मुकम्मल हो जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फर्क है, दुनिया के हसीनों से अक्ल वाले प्यार करते हैं, और मेरा नबी वो है जिससे इश्क करके अक्ल पूरी हो जाती है। ये फर्क है मेरे महबूब के इश्क और दुनिया के इश्क में। तवज्जो है ना। बच्चे ने जब चेहरा देखा देखते ही रह गया। हुजूर ने इशारा किया, बच्चा देख रहा है। हुजूर ने बच्चे को इशारा किया, कैसे खड़े हो? उसने इशारे से बुलाया, आए। अब मेरे नबी की शान देख। शान ये है कि मस्जिद अक्सा में जाए तो सारे नबी सफ बांध के पीछे खड़े हो जाएं। पूरी दुनिया के पीरों को यह अखलाक चैलेंज करता है, जिसके 4 मुरीद हो जाए वो 3 बंदों से मिलने तैयार नहीं। और मेरा नबी सारे नबियों के आगे मुसल्ले पे खड़ा है। सुभान अल्लाह। इंतजार है मुसल्ले पे कौन आएगा। जिब्रील बाजू पकड़ के कहते हैं आप आइए। कहते हैं जिब्रील मेरा बाप आदम पीछे खड़ा है, इब्राहिम मेरा जद्दे अमजद पीछे खड़ा है। सुभान अल्लाह। महबूब बात ये नहीं है, आज मुसल्ले पे वो आएगा जो हर कमाल का मालिक होगा। आपका हक है। वो नबी, बच्चे ने इशारा किया, आए। हुजूर उठे, करीब गए, करीब गए, और जब करीब पहुंचे फरमाते हुजूर क्या बात है। उसने कहा आप हैं कौन? आका कहते क्यों? कहा कि तेरे जैसा आज तक मैंने कायनात में हसीन कोई देखा ही नहीं है। फरमाया आया कैसे था? कहा बकरी लेने आया था। कहा जाता क्यों नहीं? कहा जब से तुझे देखा है जाने को मन नहीं करता है, जाने को मन नहीं करता है। बकरी मिल गई, जा। कहा पहले बताओ हो कौन?
मेरे नबी ने कहा अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह का रसूल हूं। क्यों आए हो? कहा खुदा का दीन देने। कहा फिर बता गुलामी कैसे मिलेगी? फरमाया मेरा कलमा पढ़ ले, मेरी झोली में जगह मिल जाएगी। बच्चे ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। और बच्चा बकरी लेके वापस गया। जानते हो यतीम था बच्चा, माँ थी और सिर्फ चचा था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। माँ थी और चचा थे। जब बकरी लेके बच्चा गया ना, तो बकरी चरा रहा है नबी 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 नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चचा ने पीछे से आके सुना, ए किसका नाम ले रहा है? बच्चे ने कहा अपने महबूब का नाम ले रहा हूं। कहा तू किसको नबी कह रहा है? उसने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। वो गुस्से में जल गया। उसने कहा ये तो मेरा दुश्मन है। उसने कहा चचा दुश्मनी की बात न कर, एक बार देख लेगा ना तो तू भी दिल दे बैठेगा। एक बार अगर देख लेगा तो तू भी दिल दे बैठेगा। उसने कहा इतना बड़ा दावा न कर। उसने कहा चचा एक बार चल के तो देख। उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन भेजूंगा जरूर किसी को। कहा किसे? कहा तेरी मां जाएगी और तेरी खाला जाएगी, ये दोनों देख के आए। अगर ये कहेंगी कि वाकई तूने सच कहा है तो फिर तुझे छूट दे दी जाएगी। बच्चा तैयार हो गया, माँ और खाला को लेके हुजूर की चौखट पे आ गया। माँ और खाला बैठी, हुजूर को देखा, वापस आ गई। अब बच्चे से चचा कहता बताओ कैसे हैं इसके महबूब? उसने माँ को देखा, माँ बताना, तूने तो देखा है। माँ ने खाला को गोली मारी, पहले तू बता। दोनों चुप है। चचा माँ का बेटा माँ का चेहरा देखता है, कभी खाला का चेहरा देखता कि काम मैं बता तो सकी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं। माँ बोलती क्यों नहीं है? उसने कहा खाला बहन से कहा तू बता। अल्लाह अकबर। चचा ने कहा तुम क्यों नहीं बोलती हो? तुम रिश्ते में भाभी लगती हो। कहा मैं क्या बोलूं, जब से देखा है अभी तक उसका चेहरा नजरों से नहीं हट रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कैसे गई, मुझे उसके कदमों पे जान दे देनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा खदीजतुल कुबरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं, शहर नबी है। हाँ, लोग हसीनों की बात करते हैं, मैं हुजूर के जलवे पे बात करूं। कायनात हुजूर की एक झलक का मुकाबला नहीं कर सकती। उस हसीन की जौजा को खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। उस महजबीन की जौजा को खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। और कमाल देखें कौन खदीजा, जो दौरे जाहिलियत में भी तहारत और पाकीज़गी का मुजस्समा थी। सुभान अल्लाह, सुभान जिस अल्लाह। दौर में लोग नंगे होके तवाफ़े काबा करते थे, उस दौर में भी खदीजतुल कुबरा कभी गैर महरम के सामने नहीं आती थी। आप अंदाजा लगाएं उनकी तहारत और पाकीज़गी का। ऐसी पारसा खातून कि जो 2 मरतबा पहले बेवा हो चुकी है और फिर भी तहारत और पाकीज़गी का आलम कि किसी गैर महरम ने जिसको कभी बेपर्दा नहीं देखा। खुदा की कसम उसी जात को खदीजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी अमीर के मल्क अरब कहा जाता था। है आज 4 टके बंदा कमा ले तो शरीयत से खेलता है। खदीजा वो है जिसके पास सोना इतना था कि जिसके कपड़े भी सोने के तार से बने हुए होते थे। जाओ जाकर के बेटियों को पैगाम दो, जरा सी दौलत की खातिर तुम्हारे दुपट्टे सरों से उतर गए, जरा से फैशन के बुनियाद पर तुमने अपने दुपट्टों को जिस्म से अलग फेंक दिया। खदीजा वो है जो दौरे जाहिलियत में भी हया का मरकज बनी हुई है, गैरत का पैकर बनी हुई है, जिसे देख कर आज भी गैरत सलाम करती है। वो खदीजतुल कुबरा, खुदा की कसम दौलत इतनी है कि जिसको मलिक अरब कहा जाता है, इतनी पारसा और बाहया है कि बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते दरवाजे पे लाइन से लगे
लगे हैं खदीजा हमें कबूल कर ले, खदीजा हमें कबूल कर ले। तो मर्तबा बेवा होने के बावजूद भी अल्लाह अकबर बार बार बेवा हुई। आपने फैसला किया कि अब मुझे किसी से निकाह नहीं करना है। आलम यह था कि माल तिजारत आपका मुल्क शाम जाता, लोग चोरियां कर लेते थे, बड़ी परेशानी हो गई। आपने अपनी खादिमा से कहा क्या किया जाए कि दौलत को बचाया जाए। उसने कहा सुनो, इस शहर के सबसे इज्जतदार को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है, उनसे क्यों ना मशवरा किया जाए। पर्दे की ओट में बैठ करके खदीजतुल कुबरा ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब तू खानदान कुरैश का सरदार है, बड़ा हकीम भी है, मुदब्बिर भी है, बता मेरी दौलत कैसे बचेगी। आपने कहा सुन, जो दौलत के लुटेरे हैं उन्हीं का हिस्सा दौलत में डाल ले, तेरी दौलत महफूज हो जाएगी। ये भी इख्तियार किया गया। लेकिन कुछ दिन चला, खदीजा फिर परेशान हुई, पता ये चला कि दौलत फिर महफूज नहीं है। क्या किया जाए। तो खदीजतुल कुबरा के कान में मुस्तफ़ा की बातें आ चुकी थी। कहती अब्दुल मुत्तलिब सुना के कोई तेरा पोता है, लेकिन इतना सच्चा है इस दौर में भी उसकी सच्चाई की कसमें खाई जाती हैं। ऐसा अमीन है कि काफिर भी उसको अमीन कहा करते हैं। दुनिया उसकी अमानत की कसमें खाती है। क्यों ना अपने भतीजे से कहे कि वो मेरी दौलत को लेकर के मुल्क शाम के बाजार चला जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था खातून मेरा भतीजा बड़ा खुददार है, वो किसी की नौकरी नहीं करेगा, वो फाके कर लेगा लेकिन किसी की मजदूरी नहीं करेगा। का एक बार बात तो करके देखो। जब अब्दुल मुत्तलिब ने आके कहा था तब मेरे नबी ने कहा था चचा मैं किसी की मजदूरी नहीं करूंगा। चचा ने कहा था भतीजे मजदूरी तो छोड़ो, उसका कोई वारिस नहीं है, वो बेवा है, लोग उसकी दौलत पे कब्जा कर रखे हैं। जब मदद की बात ही आई मेरा नबी तैयार हो गया है। जब आका तैयार हुए हैं, अब जब खदीजतुल कुबरा का माल जा रहा है, तारीख गवाह है, जब मुस्तफ़ा माल बेच के आ रखे हैं हर बार से ज्यादा डबल फायदा हो रहा है, दूना फायदा हुआ है। खदीजतुल कुबरा से आकर के गुलाम मैसरा ने कहा था खदीजा किसको भेजा था माल के साथ, का बताओ उसको कैसा पाया। तो उस मैसरा ने कहा था खदीजा क्या बताऊं, वो जिस दरख्त के नीचे बैठता था लोग पहले साया तलाश करते थे, वो धूप में बैठता था, दरख्त उसकी तरफ झुक जाया करते थे। मैंने देखा है कि कोई भी उससे आगे चलने को तैयार होता था, कहता कदम सुस्त पड़ जाते थे, कोई उससे आगे चल नहीं पाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां से देखूं, रब ने उसको बेकमी का पैदा ही करके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जो है सारे लोगों की, हाँ भाई तवज्जो है सबकी, खुदा सलामत रखे, कोई मसला नहीं। हेलो तवज्जो है सबकी। हेलो कुबरा रहने दो, मत छुओ कुछ भी, छोड़ दो, बस मैं ऐसी बात कर लूंगा। जिक्र है, जरूरी नहीं है माइक में हो तभी कबूल होगा। बात दिल से हो, कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इश्क से बैठेंगे इंशाअल्लाह हर बात मदीने तक जाएगी। है तवज्जो सारे लोगों की, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम ये आवाज लाखों पे भारी है, लाखों पे भारी है, क्योंकि इसका ताल्लुक दिल से है, दिल से है तवज्जो सारे लोगों की। हजरत खदीजतुल कुबरा से कहते मैसरा मैंने कोई कमी नहीं देखी। अच्छा का मैंने इतना बाकमाल पाया है कि एक ऊंट रास्ते में बैठ गया था, सबने उठाने की कोशिश की, नहीं उठा। आखिर में तबीबों को बुलाया गया, सबने कोशिश की, का नहीं उठा। बात हुजूर तक पहुंची, बात कहां तक पहुंची, हुजूर तक पहुंची। गुलाम मैसरा कहते हैं खदीजा क्या बताऊं, जैसी उन्होंने आके सर पे हाथ रख के कहा उठ, का ऊंट ऐसे उठ के खड़ा हो गया जैसे बैठा ही नहीं था। अब हजरत खदीजा के दिल में निकाह की ख्वाहिश जागी। कहा कि अगर इससे निकाह हो जाए तो मुकद्दर जाग जाएगा, इससे निकाह हो जाए तो मुकद्दर जाग जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं, मैं सारी बातें तफसील से नहीं कर सकता। ख्वाब देखा और दुनिया तवाफ कर रही थी, हज़रत खदीजतुल कुबरा भी वहीं पे गई हुई थी, तो किसी ने ऐलान किया सुनो आखिरी नबी जलवागर हो गए हैं, तुम में वो खुश नसीब खातून है जिससे उसका निकाह होगा। हज़रत खदीजा कहती मैंने ये आवाज़ उसकी सुनी, मैंने दुआ की थी अल्लाह वो नबी मेरे मुकद्दर में अता फरमा दे। ये हज़रत खदीजतुल कुबरा। अब हुआ निकाह, निकाह हुआ, सारी बातें मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। निकाह हुआ, हुजूर के हुजरे में तशरीफ़ लाई खदीजतुल कुबरा। जब तशरीफ़ ले आई ना खदीजतुल कुबरा हुजूर के हुजरे में,
हुजूर पहली मर्तबा बीवी के हुजरे में कदम रख रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, दिल से सुनना, दिल से सुनना। उम्र शरीफ हज़रत खदीजतुल कुबरा की 40 साल है और मेरे नबी की उम्र शरीफ 25 साल है। पहली बात तो आज कोई बेवा को मुंह ही नहीं लगाता, और अगर लगाए भी तो 40 साल अगर उम्र हो जाए तो रोटी तक देने तैयार नहीं होता। मेरे नबी ने वो इज्जत बख्शी, 40 साल की बेवा खदीजा से निकाह फरमाया। और खदीजा का भी प्यार देखे, ऐसे ही नहीं है प्यार एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से कुर्बानियां देखे। हुजूर अंदर कदम रख रहे। आज भी निकाह होता है ना, तो नौजवान अब्बा से छुप के बीवी के लिए अंगूठी बनवा लेता है ना। बीवी को गिफ्ट में अंगूठी देनी है, कोई कहता हार देना है, कोई कहता ये देना वो देना है। खदीजतुल कुबरा के हुजरे में हुजूर ने पहला कदम रखा। कहती है ठहर जाए महबूब, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, तू मेहनत न कर, मैं चल के आ रही हूं। हुजूर ठहर गए। मालूम है यहां तक लिखा हुआ, एक रिवायत में 60,000, एक में 22,000, एक में 21,000 लिखा हुआ। अगर 21,000 भी मानो, 21,000 सोने के सिक्के गठरी बांध के लाके महबूब के कदमों पे रख दिए। कहा महबूब ये मेरी तरफ से पहला तोहफा कबूल फरमा ले, पहला तोहफा कबूल फरमा ले। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने पहला तोहफा महबूब को अता फरमाया। और हुजूर के साथ अब जिंदगी गुजर रही है। मक्के में लोगों ने बातें की, कहने लगे सुनो खदीजा अमीर है, लेकिन ये वो खातून है जिसकी दौलत पे शोहर पल रहा है। ये बात आपके कानों तक आई, नागवार गुजरी। मक्के के सारे अमीर बुलाए, सबको दावत खिलाई, और दावत खिलाने के बाद आपने कहा ठहर जाए, कोई ना जाए। सारे बैठ गए, पता नहीं बात क्या होनी। आपने फरमाया गुलामों से कि मेरा सारा सोना निकाला जाए। सोने का ढेर लगाया। लिखा गया, मुअर्रिखीन ने लिखा, इतना ऊंचा ढेर लग गया कि जो इस पार बैठे थे उस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे, और जो उस पार बैठे थे इस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे। इतना सोना इकट्ठा हुआ। कहा खदीजा क्या मतलब इसका? कहा तुम ताना देते हो ना मेरे महबूब को, तो कहते हैं गवाह हो जाओ, मैं अपनी सारी कायनात महबूब के कदमों में डाल रही हूं। आज के बाद ये मत कहना कि हुजूर मेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं। ये ताना मत देना कि महबूब को मैं पाल रही हूं। लो जो भी है मैं महबूब के कदमों पे डाल रही हूं। और कुर्बान जाओ महबूब की अजमतों पर। जितना हुजूर को मिला मुस्तफा ने अगले दिन सारे गरीबों में खैरात कर दिया था। ये नहीं कि अपने लिए रख लिया, हुजूर ने सारा ही खैरात कर दिया। सारा खैरात कुल कायनात लगा दी खदीजतुल कुबरा की। अल्लाहु अकबर। एक जुमला भी हज़रत खदीजतुल कुबरा ने नहीं कहा। कभी तारीख पढ़ करके देखो कितना बड़ा एहसान है इस्लाम पर, जो इतना बड़ा ढेर सोने का था मुस्तफ़ा सारा गरीबों में तकसीम करते जा रहे हैं। तारीख का ये बाप भी जरा देखो तो सही। एक दिन मेरा नबी हज़रत खदीजा के पास तशरीफ लाता है। दरवाजे के बाहर 5 ऊँट खड़े हुए हैं। सरकार अंदर आए। खदीजा खदीजा जी या रसूल अल्लाह, का बताना दरवाजे के बाहर ऊँट किसके खड़े हैं? आका वो मेरे ऊँट हैं। इतना सुनना था, नबूवत वाली आंखों में आंसू आ गए। हजरत खदीजा कहती महबूब आंखों में आंसू क्यों आए? कहा खदीजा, मेरी खदीजा को दौलत कब से प्यारी हो गई है, 5 ऊँट क्यों इकट्ठा कर रखे हैं? जैसी इतनी बात सुनी है हजरत खदीजा परेशान हो गई। आपने खातिमा को हुक्म दिया, जाओ जाके मेरे गुलामों से कह दो कि ऊँटों को रस्सियां खोल दे और किसी के हवाले ना करें, बल्कि कमर पे रस्सी डाल दो, जिधर चाहे उधर ऊँट चले जाएं। ये कह के आप बैठी हैं और आपने दामन पकड़ा हुआ है। आका कहते खदीजा ऐसे कैसे बैठी हो? कहा या रसूल अल्लाह, जो दौलत थी सारी दे दी है, सिर्फ एक ये बदन का जोड़ा बचा है। अगर आप कहे तो ये भी उतार करके मैं गरीबों के हवाले कर दूं। इतना सुना खदीजा रोने लग जाती है, महबूब हंसने लग जाते हैं। आका को मुस्कुराते देखा। खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह मैं रो रही हूँ, आप मुस्कुरा रहे हो। आका कहते हैं खदीजा मैं तुझे देख के नहीं, मैं जिब्रील अमीन को देख के मुस्कुरा रहा हूँ। कहा क्यों? कि जब तू दामन पकड़ के बैठी है जिब्रील रब का सलाम लेके आके खड़ा हो गया। सुने जरा, है तो जो सारे लोगों की। ये खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। 25 साल। सलामत रहे, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।
तवज्जो है सारे लोगों? कितने साल गुजारे? 25 साल। खदीजा वो है जिनकी बारगाह में रब का सलाम जिब्रील लेके आया करते थे। जिब्रील जिनकी बारगाह में रब का सलाम लाते थे। 25 साल हुजूर के साथ गुजारे हो। मेरा नबी क्या कहता है? 25 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जो मुझे दरवाजा बजाना पड़ा हो। मैं जब भी बाहर से आया, तबलीग करके आया, अंधेरे उजाले कभी भी आया, कहते मैं दरवाजे पे आता था, मेरी खदीजा मुझे खड़ी मिलती थी। क्या जिंदगी, क्या रिफाकत रही हुजूर के साथ। 25 साल। और जिस गार में मेरा नबी इबादत करता था, आज जवान उस गार पे एक बार चल ले 8 दिन टांगों में दर्द रहता है। खदीजा वो है जो 3 मरतबा रोज हुजूर की बारगाह में उसी पहाड़ी पे चढ़ के जाया करती थी। कितनी बड़ी कुर्बानी आपकी है। 25 साल। आका कहते हैं कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। आज बीवी चादर तान के सो जाती है, शोहर ज्यादा लेट हो, बीवी से कहे उठी क्यों नहीं, कहा तुमसे कहा किसने था इतनी लेट आओ। उठा के खाना मांग ले तो क्या तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हो, जाके किचन में खा लो। ये आज की बीवियों का रवैया। फिर तलाक नहीं होंगी तो क्या होगा? खदीजतुल कुबरा वो है, 25 साल तक हुजूर का दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक दिन आका कहने लगे खदीजा बताना, जब मैं चला जाता हूं तो तुझे मेरे आने की खबर कैसे मिलती है? तो खदीजतुल कुबरा का जवाब सुने। कहती हैं या रसूल अल्लाह, आप घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते हैं। हुजूर आप मेरे दिल में हर वक्त रहते हैं। कहा फिर आने की खबर कैसे हो जाती? कहा महबूब दरवाजा बड़ी बात है। जब आप घर से पहले वाले चौक में होते हैं ना, मोड़ पे, कहते आप दरवाजे पे बाद में आते हैं, नबुव्वत वाली खुशबू घर में पहले आ जाया करती है। ये मोहब्बत थी हुजूर से हज़रत खदीजतुल कुबरा की। उन्हीं की गोद में जलवागर हो रही हैं हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनकी गोद में ही आई और फिर रब ने उनकी गोद में हसनैन करीमैन को पैदा फरमाया। हाँ, उनकी गोद में हसनैन तशरीफ लाए। खदीजा वो है जिसने इस्लाम की बुनियाद को आबियार किया है, और हुसैन वो है जिसने इस्लाम के दरख्त को आबियार किया है। समझे जरा, इसको समझने की कोशिश करें। उन्होंने जिंदगी इस्लाम पे लगा दी, इनके नवासों ने जिंदगी इस्लाम पे लुटा दी। नस्ल अगर अच्छी होती है तो खुदा की कसम एक से एक बड़ा शहजादा पैदा होता है। क्या बात है? उसी नस्ल का एक शेर आज भी आया था, दुनिया जिसे रईस उलट किया वैसे मुस्तफा कहती है। और इतनी बड़ी शख्सियत है, आज भी बिलग्राम शरीफ में आप जाके मांग लो और वो दिल से कह दे जा दिया, तो उनके कहने में देर होती है, मिलने में देर नहीं होती है। और मिले क्यों नहीं? मेरा इमाम बरेली से कहता है कौन देता है देने को मुंह चाही है, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, उस घराने की क्या बात करूं। आप अगर करबला पढ़े, खुदा की कसम तारीख गवाह, बहुत वक्त हो रहा है ना? हाँ, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अब इस कुर्बानी की आप एक टहनी को करबला में देखें। सिर्फ एक फूल की बात करूंगा मैं, सिर्फ एक फूल। करबला आप देखें। करबला क्या सिर्फ एक हिस्ट्री है? क्या एक कागज पे लिखी हुई तहरीर फिर मिटाई दी गई? करबला वो है जो दिलों पे लिखी गई तहरीर है। हर तहरीर रोशनाई से लिखी गई है, लेकिन करबला लहू से लिखा गया है। मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है करबला के अंदर। आप अगर तारीख का बाब उठा के देखें, मैं अगर शहादत पे बात करूं, खुदा की कसम, बताओ बेटियां किसे प्यारी नहीं है? औलाद किसे प्यारी नहीं है? सबको प्यारी है। लेकिन जानते हो, जब मेरा इमाम सवार हुआ घोड़े पे, अपनी सवारी पे सवार हुआ, सैयदा ज़ैनब भी खड़ी थी, उम्मे रुबाब शहरबानो सारी खड़ी थी। आपने जिस सवारी पे सवार हुए उसका नाम मुर्तजिज था। एड़ लगाई का जल्दी चल, लेकिन वो नहीं चला। कहते हैं तुझे पता है ना, ज़ैनब भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी है, घर की औरतें देख रही हैं,
देर न कर, दिल टूटे हुए हैं, कहीं दिलों पे बिजलियां ना गिर जाएं, जल्दी ले चल। 11 मरतबा एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। फरमाने लगे मालूम है प्यास की वजह है ना, हिम्मत नहीं है तेरे पास अब चलने की। फिर कहते हैं सुन, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम आज तक किसी पे बोझ नहीं बने। चल, यहां तक तूने साथ दिया, तेरा शुक्रिया, तेरी मर्जी है, हम तुझे इजाजत देते हैं। चाहे तो नहरे फुरात जाके पानी पी ले, चाहे तो तू कूफा चला जा, चाहे मदीना चला जा, जहां मर्जी चाहे चला जा। ये कहते कहते जब आपने पैर निकाला ना, अब घोड़े की आंख में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देख के कहा मालिक, अगर आज भी ना बोला तो कयामत तक के लिए जलील कर दिया जाऊंगा, मुझे बोलने की ताकत दे। रब ने कुव्वत गोयाई अता की और घोड़ा बोलने लग गया। लोग कहते हैं हुसैन का घोड़ा कैसे बोला? मैं कहता हूं अगर असहाबे कहफ के साथ चलने वाला कुत्ता बोल सकता है तो अली के शहजादे का बैठे जाने वाला घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता है यार? मैं तो सीधी सी बात जानता हूं। मुर्तजिज बोला, हुसैन गुलामों को ताने नहीं दिए जाते, मैं नौकर हूं। कहा फिर चलता क्यों नहीं? उसने कहा हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, तेरे कासिम से ज्यादा तो नहीं, तेरी सकीना से ज्यादा तो नहीं, तेरे ओनो मोहम्मद से ज्यादा तो नहीं। हुसैन लाल सबको प्यारे होते हैं, तेरा अकबर भी प्यासा गया है, तेरा कासिम भी प्यासा गया है, सारे प्यासे चले गए। हुसैन फिर मैं क्या हूं, मैं कौन होता हूं प्यास की शिकायत करने वाला? कहा फिर चलता क्यों नहीं? कहा मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख, तेरी 7 साल की सकीना खड़ी है। कहा तू एक बार कहता कि चल, वो 2 बार कहती है मुर्तजिज ना जाना, मेरे बाप को ना लेके जाना। जब भी तो गया के लेकर के किसी को, जो भी गया के करबला से वापस नहीं आया के, कहा मुझे अपने बाप से बात करनी है। हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा, 7 साल की सकीना खड़ी है। कहा बेटी बात क्या है? कहा बात ये है अब्बा, एक बार उतर के नीचे आ जाइए। कहा क्या करोगी? कहा आज आखिरी बार तुझे प्यार करना है, मेरा इमाम ने सवारी मोड़ी है। ओ बेटी वालों जरा दिल पे हाथ रख के बताना, जब परदेश जाते हो बेटियां कितनी याद आया करती हैं, और जब परदेश में रहते हो तो बेटियां तुम्हें कितनी आवाज देती हैं। हमारी बेटी एक बार फोन करके कहती है अब्बा आजा तेरे बगैर दिल नहीं लगता है। खुदा की कसम जी ये कहता है अल्लाह पर्दे दे उड़ के चले जाए। जरा सोच तो सकी, अगर तुझे और मुझे बेटी इतनी प्यारी है, फिर वो बेटी हुसैन की बेटी है, वो बेटी अली के घराने की बेटी है, वो कितनी प्यारी बेटी रखी होगी। कहा बाबा उतर के आ जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। मेरे इमाम के दिल में ख्याल आया हुसैन सकीना वो है जो तेरे गले का तावीज है, जो तेरे सीने पे सोया करती है। आज आखिरी मुलाकात है, इतना प्यार करना है कि तेरी बेटी को जिंदगी में तेरे प्यार की कमी ना हो। ये सोच करके मेरा इमाम जब सवारी से उतरा है, आपने यूं बाजू फैलाए हैं, जैसी बाजू फैले हैं बेटी बेटी होती है। ओ लोगों, अल्लाह से सजदों में बेटे मांगा करते हो, हक है मांगो बेटे, लेकिन अगर बेटियां ना हो तो रोके बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती। क्या बस करंट क्यों मारने लगा? करंट मारने लगा, छू मत। है तवज्जो सारे लोगों की। फिर देखें आप, फिर आप देखें, मेरा इमाम यूं बाजू फैलाता है, मैं ताकि बेटी को गोद में उठाऊंगा, ताकि मैं बेटी को गोद में उठाऊंगा। मुंह पे लग रहा है इससे, तवज्जो है ना? छोड़ दो उसको, मैं ऐसी दूर से थोड़ा बात कर लूंगा। तवज्जो है सारे लोग? मेरा इमाम बाजू फैलाता है, मैं गोद में उठा लूं, लेकिन बेटी बेटी होती है। उसके जुमले जानते हो? हुसैन की बेटी ने कहा था बाबा सुबह से 71 लाशें उठा के लाए हो, बाजू तक गए होंगे, अब बेटी का बोझ न उठाएं, एक काम करें मुझे गले लगना है। कहा बेटी फिर कैसे? कहा ऐसे झुक जाओ जैसे नमाजी रुकू करता है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया और फिर बेटी ने जो बाजुओं की माला बना के गले में डाली थी ना, करबला की जमीन कांप गई। और बेटी और बाप की वो मुलाकात तारीख गवाह है, वक्त कम था, यजीद की तरफ से बार बार ऐलान हो रहा था हुसैन आओ हुसैन आओ। बेटी ने जल्दी जल्दी ना सबसे पहले बाप का माथा चूमा, दाना रुखसार चूमा, बायां रुखसार चूमा, लब चूमे, गला चूमा, और जब सीने तक बेटी आई हुसैन से बर्दाश्त ना हुआ,
सकीना इतना प्यार? का बाबा सुबह से देखती रह गई। अकबर गए, सबने चूम के भेजा था। ओनो मोहम्मद गए, सबने सीने से लगा के भेजा था। अब्बास गए, सबने प्यार किया था। मेरा बाबा जा रहा है, आज कोई चूमने वाला नहीं है। दिल थोड़ा न कर बाबा, मैं सबके बदले का बोसा ले रही हूं। कहा बेटी इतना प्यार? का सुने बाबा, मैंने तेरा माथा चूमा, वो मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफ़ा का बोसा लिया है। मैंने दाना रुखसार चूमा, बाबा अली का बोसा था। बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा था। तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। मैंने तेरे गले को चूमा, बाबा ये मेरा बोसा था। का सीना क्यों चूमा? का ये न पूछ, बर्दाश्त ना होगा। का बता ना क्यों चूमा? का बर्दाश्त नहीं होगा। का बाबा जो मैंने तेरा सीना चूमा है ना, ये किसी और का नहीं, बल्कि वो सुगरा जो मदीने में रह गई थी, उसके बदले का बोसा लिया गया। मेरे हुसैन ने कहा था बेटी सुगरा का प्यार कैसे याद आया? का रात को आप अकबर भाई से बात कर रहे थे, मेरी आंख लगी, ख्वाब में मदीने वाली बहन आई थी। उसने कहा था जब सबके बदले का प्यार करे ना, तो मेरे बदले का प्यार बाबा के सीने पे कर लेना। कहा क्यों? कहा उसने बताया कि जब बाबा के सीने पे घोड़े तोड़ेंगे ना, तो चूमने वाला कोई नहीं होगा। कहा मैंने इसलिए पहले चूम लिया कि मेरे इमाम ने बेटी को अलविदा कहा और खेमे से मैदान में आए। वो वक्त भी आया, सजदे में आए और रख के कहा था, सर मालिक तू बता हुसैन से राजी है कि नहीं? कुल कायनात लुटा के मेरा हुसैन कह रहा है, बता मुझसे राजी है कि नहीं? आवाज आ रही थी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। फिर ये कुर्बानी मक्के से होती हुई करबला तक आई है और करबला से होते हुए आज बिलग्राम शरीफ तक आ गई है। जहां जहां सैयद रहते हैं, आज भी हुजूर के दीन के लिए तन मन धन से कुर्बान रहते हैं। तो सैयद कायनात की प्यारी शरीक हयात हजरत खदीजतुल कुबरा, जब आपके विसाल का वक्त आया ना, कहाँ आपके कपड़ों में सोने के तार थे, और जब विसाल का वक्त आया, जो जोड़ा पहन रखा था ना, उसमें 17 पैबंद लगे हुए थे। आखिरी वक्त में मेरा नबी गिन रहा है दामन, बुलाया और बुला करके कहने लगी, या रसूलल्लाह आज तक कुछ नहीं मांगा। मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा मांग क्या चाहती है? का हुजूर जरा मेरा दामन देखे। झोली फैलाई, एक दामन हुजूर के हाथ में दिया, एक कोना, दूसरा अपने हाथ में पकड़ा और एक हाथ से हुजूर का हाथ पकड़ा और पकड़ के कहती है मांगू? कहा हाँ। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने 4 बेटियां दी हैं, हुजूर मेरी बड़ी बेटी को मेरा हार दे देना, हुजूर दूसरी बेटी को ये मेरा संदूक दे देना, तीसरी बेटी को मेरा प्याला दे देना। यहां आके रुक गई। मेरा नबी कहता है, ज़ैनब बेटी तो 4 है, फातिमा को भूल गई, ये देने कुछ नहीं बचा। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा था, महबूब 3 बेटियों को मैंने दिया कि चौथी को आप देंगे, क्या दूं? अब जरा सुनना। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, एक को हार मिल गया, एक को मेरा संदूक मिल गया, दूसरी को, तीसरी को मेरा प्याला मिल गया। हुजूर फातिमा को ये देना है, महबूब बेटी छोटी है मेरी, बहुत छोटी है, माँ के दामन से आज वो दूर हो जाएगी। हुजूर इतनी मेहरबानी करना, मेरी फातिमा को कभी रोने ना देना। का ये आपको देना है? फिर खुदा की कसम पूरी जिंदगी मेरे नबी ने फातिमा तो ज़हरा को बाप बनकर भी पाला है, माँ बनकर भी पाला है, पूरा प्यार दिया और ऐसा पाला कि तन्हा सैयदा कायनात की जात पूरी कायनात की औरतों के लिए आज नमूना बन गई है, नमूना बन गई है। उसी जात को सैयदा खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। पूरी जिंदगी जिसने हुजूर के नाम कर दी, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमत व गुफरान की बारिश फरमाए। ठीक है, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। शजरा ये करंट मार देगा तो फिर तुम हॉस्पिटल लेके जाओगे, नहीं मारे है ना भाई? इसको थोड़ी सी आवाज दे देना जरा, साउंड को अल्लाह थोड़ी सी आवाज दे दे, हल्का इको दे दो इसे, मैं बस आखिरी मेहनत और कर लूं। साथ देंगे इंशाल्लाह। 50 मिनट हो गई, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। अब बेटे साथ दे मेरा, है ना? अब जोर से बोलें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या कहना है?
क्या बात है, सलामत रहे, अल्लाह इस हाजिरी को कबूल फरमा ले। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग भी अगर बहुत बड़े चौधरी ना हो तो ये भी हुजूर के नाम पे बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। चौधराहट वो नहीं है जो यहाँ की 100-150 बीघे की है, चौधराहट वो है जो कब्र में भी बाकी रहनी है, और वो हुजूर की गुलामी की चौधराहट होती है ना। तो फिर सारे बोले जरा या रसूल अल्लाह। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? पानी पीने? तो सुभान अल्लाह ना कह पा रहे, इतनी प्यास लगी। खुशकी हमें होनी थी भाई, खुशकी तुम्हें हो गई है ना। ठीक है, बोले जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसी महफिल अगर फजर तक भी बोलना होता तो बोलता, क्योंकि ऐसी ही महफिलें कबूल होती हैं जहाँ भीड़ होती है, वहाँ शान भी हो सकती है, वहाँ दिखावा भी हो सकता है, वहाँ पे एटीट्यूड भी हो सकता है, वहाँ ये भी हो सकता है मेरे लिए कितने लोग खड़े। आज लग रहा है ये जितने भी आए हैं सारे हुजूर के लिए आए हुए हैं। तो फिर मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूँ, आप साथ दीजिएगा, भूल ना जाइएगा सुभान अल्लाह कहना, है ना। मेरे बच्चों जवान हो, इंशाल्लाह ऐसी आवाज़ निकलेगी कि बॉर्डर कई सारे पार करके मदीने तक जाएगी इंशाल्लाह, है ना। बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। मौलाना तुम जा रहे हो, जाओ मैं 1 घंटा और कर लूँ तकरीब, कर लो। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस। आप मुंह देखने लग रहे हैं, पता नहीं मौलवी क्या पढ़ रहा है। मैं हुजूर का शजरा पढ़ रहा हूँ, आपको साथ देना, साथ मीन्स बोलना है सुभान अल्लाह। साथ ना छोड़िएगा, नमाज जनाजा नहीं है जो तकबीरें पूरी करके हटूंगा, साथ छोड़ोगे मैं इधर को निकल लूंगा। मौसम भी भीग रहा है, स्टेज भी भीग रहा है, लेकिन अभी जज्बे जवान है सुभान अल्लाह। है सामने वाले लोग जो है ना, ये डिस्प्ले है, अगर डिस्प्ले अच्छी हो तो सारा ही माल अच्छा लगता है, और आगे वालों का हक भी ज्यादा होता है। फरमाया गया कि जो उलमा के जितने करीब बैठेगा अल्लाह जन्नत में उतना ही हुजूर के करीब बैठाएगा। आप इन नेक लोगों के करीब बैठे इंशाल्लाह, अल्लाह आपको क़यामत में हुजूर के करीब बैठाएगा। फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। याली याली अल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह